हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी जो है अ, केवल 7 पार्ट डाले हैं, 8 पार्ट करंट अफेयर में, और आज 9वां पार्ट है। और डेली करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण सीरीज है। आज हमने 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है पिछली वीडियो 1, 2, 3 की, तीनों को एक साथ लेकर समाहित करके एक वीडियो प्लान करी है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया गया है। आगामी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। भारतीय वायुसेना ने जो सुखोई विमान खरीदे हैं, वो किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपको पता है भारत ने सुखोई विमान अब भारत में डेवलप कर लिया है। वो किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सुखोई प्लेन से किया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस किस की सहायता से बना है। देखिए, जैसा कि इसमें 2 नाम है, ब्रै से ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा, और दूसरा रूस। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की सहायता से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि भारत और रूस की सहायता से तो बनाई गई है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किससे किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है, वो सुखोई प्लेन से किया गया है ना? ये भी जैसा इसमें दिया गया ऐसे पूछ सकता है, सुखोई प्लेन से कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? और हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का। किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव किया है? देखिए, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है? कभी-कभी हमारे जो जवान होते हैं, उनकी ड्यूटी बाहर लगी होती है, लेकिन वो अपने घर आकर वोट नहीं डाल पाते। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली ही अपनी वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। जैसे चुनाव आयोग में किसी की ड्यूटी लग गई, भाई उसका भी अधिकार है, देश उसका भी है, वो भी वोट डाल सके अपने क्षेत्र में। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत इंडिविजुअल वोट भी अब पड़ सकती है। तो ऐसी जो है, ये चुनाव आयोग की एक ऐप लॉन्च करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का ये प्रोग्राम है। एक महान फुटबॉलर हैं पेले, जिन्हें अभी अभी कैंसर से जिनकी मृत्यु हो गई। आपको पता होगा, जब वो भारत में आए थे पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में मोहन बागान, जो हमारा फुटबॉल क्लब है, उसमें उन्होंने आकर उसका उद्घाटन भी किया था और कुछ मैच भी खेले थे। तो किस देश के महान फुटबॉलर हैं? तो ये हैं ब्राजील के रहने वाले। अभी इनका निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ हुआ? ये हुआ है आपका केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन किया है? धनु यात्रा कहाँ पर होती है? तो देखिए, धनु यात्रा होती है उड़ीसा में, जिसमें नावों को चलाया जाता है। कोविड की वजह से इस पर रोक लगी हुई थी। किस राज्य की पुलिस ने निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार जीता है? IACP 2022 पुरस्कार जीता है। ये जीता है छत्तीसगढ़ ने। देखिए, पुलिस के निजात अभियान को, मतलब निजात अभियान है क्या, आपको ये भी पता होना चाहिए। जिन जैसे किसी की वस्तु खो गई कोई, तो और या किसी कोई एप्लीकेशन है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इससे हमारे 112 पर कॉल कर देते हैं। इस तरह से क्विक एक्शन लेने के लिए IACP पुरस्कार दिया जाता है। भारत ने मगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां शुरू करा है। देखिए, ये हमारे पड़ोसी भूटान में है। भूटान के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं। भूटान जो है, ये दुनिया में सर्वाधिक बूढ़ों का देश कहा जाता है। दुनिया में सर्वाधिक बूढ़े व्यक्ति जो हैं, वो भूटान में हैं। और छत्तीसगढ़ की आपको बताऊं, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ नागपुर के पठार में आता है। छोटा नागपुर के पठार, है ना? तो जो छोटा नागपुर, छोटा पठार कहा जाता है जिसको, उसमें आता है। अगला क्वेश्चन है, ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखिए, ICC इमर्जिंग प्लेयर में माना गया है अर्शदीप सिंह, जो हमारे बॉलर थे। एक बार पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले तो काफी आरोप लगे इनके ऊपर। यास्तिका भाटिया हैं, महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। और रेणुका सिंह, इनको ICC ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किया है। आप अर्शदीप सिंह को ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रख लें, काफी चर्चाओं में रहे। विक्रम साराभाई ने 51वीं जयंती कब मनाई गई थी? विक्रम साराभाई एक हमारे वैज्ञानिक थे। जब साराभाई रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, तो आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 1 रुपए की सैलरी पर वहां पर काम किया करते थे। आज उनकी 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 30 दिसंबर को, आपको याद रखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 25 दिसंबर को मनाई जाती है। उसी की याद में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
और 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और पीएम नरेंद्र मोदी की माता का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? देखिए, ज्यादातर 100 वर्ष का हल्ला कट रहा है, लेकिन 99 वर्ष वो पूरी कर चुकी थी, तो 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं 2 जनवरी की करंट अफेयर पर। ये 1 जनवरी की करंट अफेयर थी, आपको आसपास की करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब शुरू होगी? दिसंबर 2023 में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भारत में शुरू हो जाएगी। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की 7वीं वंदे भारत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली है? वो चली है पश्चिम बंगाल में। जिस दिन उनकी माताजी का निधन हुआ, उसके बाद उन्होंने इसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और 6048 करोड़ रुपए का पश्चिम बंगाल को पैकेज भी दिया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार बहुत सतर्क हैं, आप इसको ऐसे, इनका पूरा नाम याद रख लो, प्रवीण कुमार सतर्क। इसका मतलब है सतर्कता आयोग किसको दिया गया है? प्रवीण कुमार को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। भारत के बहुत बड़े मित्र हैं, और इजराइल भले ही एक मुस्लिम देश क्यों ना हो, लेकिन भारत की सपोर्ट में रहता है। जब ये भारत में आए थे, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक 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 मीठा पानी बनाने की मशीन गिफ्ट करी थी। मतलब उस मशीन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए थी। समुद्र के किनारे, समुद्र से थोड़ा जल भरकर यदि आप उसमें डालेंगे, तो वो तुरंत की तुरंत उसको मीठा बना देगी। वो वाली मशीन इनको मोदी जी को गिफ्ट में दी थी। किसने? इजराइल देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के मित्र हैं। मतलब भारत का मित्र, एक जैसे जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इसी तरह से ये हैं। किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, प्रहरी ऐप कौन सी सेना ने लॉन्च करा है? एसएसबी ने लॉन्च करा है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। लेकिन आप ज्यादातर क्वेश्चन में राजनाथ सिंह लगाई जाएंगे, वो ऑप्शन में आएगा नहीं, क्योंकि अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। देखिए, यूपी वाले बच्चों को यूपी पीसीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ये बनी है लक्ष्मी सिंह। देखिए, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी संभालेंगे पुलिस विभाग को। कोनेरू हम्पी जो ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सबसे बड़ी बात, कोनेरू हम्पी खेलती क्या है? वो खेलती हैं ब्लिट्ज शतरंज, मतलब शतरंज खेलती हैं, लेकिन कौन सा विश्व ब्लिट्ज पुरस्कार जीता है उन्होंने उसमें प्रतियोगिता में? रजत पदक। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर अलीडा गुइराना जीता है पहला गौरी अम्मा पुरस्कार। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप एल धनुष ने 49 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल धनुष किसके प्लेयर हैं? भारोत्तोलक चैंपियनशिप, भारोत्तोलन के प्लेयर हैं वो। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? मतलब आरटीआई का जवाब सबसे कम कहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है? तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट रही है। किस कंपनी ने जनवरी में फोर्ड इंडिया के निर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? टाटा ने फोर्ड इंडिया पूरा खरीद लिया है। अब फोर्ड पूरी तरह से, पहले कुछ शेयर बाहर का भी था, लेकिन 100% अब जो है टाटा का हो गया है। अब आते हैं 3 जनवरी की करंट अफेयर पर, क्योंकि 2 जनवरी की अभी हमने पढ़ी थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? आपको पता होगा, मैग्नस कार्लसन शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, नंबर 1 रैंकिंग है शतरंज में। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना गया है? विक्रम मिश्री को। देखिए, विक्रम में क्या है? विक्रम में ताकत है, इसलिए उनको क्या बनाया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। आईसीसी T20 ऑफ द ईयर पुरस्कारों में से किसे नामित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लें इसके बाहर, क्योंकि स्मृति मंधाना जो हमारी फीमेल महिला क्रिकेटर हैं, है ना, और दूसरा सूर्य कुमार यादव जिसने 2022 में सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, तो सूर्य कुमार यादव, इन दोनों को आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द प्लेयर। इस समय हमारे T20 के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, जो श्रीलंका के साथ अपनी घर में ही सीरीज खेल रहे हैं इस समय। हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार पर लगा लें,
हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। ये भी आप याद रखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 वाला जीता है मध्य प्रदेश ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, तामू लहोसर त्योहार, तामू लहोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम में, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? पहले माधुरी बुच थी, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके पति भी इस समय सीबीआई की रिमांड पर है। तो उनके 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 त्यागपत्र के बाद अब एमडी और सीईओ बनी है सुंदरमन राममूर्ति। इसका मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, बीएसई को अब राम संभालेंगे। कौन संभालेंगे? राममूर्ति, राम की मूर्ति संभालेगी अब बीएसई को, ऐसे याद कर लें। भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करे भारत और साइप्रस ने। साइप्रस एक देश है। किसने पृथ्वी की निचली कक्षा में 54 स्टारलिंक और 10 उपग्रह 10 उपग्रह लॉन्च किए हैं? इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इस समय इलॉन मस्क की पोजीशन 2 पर आ गई है, पहले नंबर 1 पर थे। किसने श्रीनगर में छात्रा के साथ जश्न चिल्लाई कला का महोत्सव मनाया? देखिए, श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लाई महोत्सव मनाया था सीआरपीएफ ने, जिसकी वजह से वहां के आतंकवादियों ने एक हिंदू परिवार के घर पर जाकर अभी कल हमला किया है 4 जनवरी को। किस राज्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई है? देखिए, मंदिरों में मोबाइल फोन से सेल्फी खींचने में काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से वहां की व्यवस्था खराब होती है। इसलिए मंदिरों के मोबाइल फोन पर जाने पर रोक लगाई है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु आरटीआई में सबसे फिसड्डी राज्य भी है, मतलब आरटीआई दाखिल करने में सबसे फिसड्डी राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।